छत्तीसगढ़ में ट्रेनें निरस्त होने का सिलसिला लंबे समय से जारी है, जिसे लेकर भूपेश सरकार ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को पत्र भी लिखे, लेकिन स्थिति की जस की तस बनी हुई है। अब इस समस्या को लेकर कांग्रेस रेल पटरियों पर पहुंच गई। कांग्रेस ने प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। रेल की बोगियां कम की जा रही है। रेलवे स्टेशन की स्थिति आज बद से बदतर है। पहले सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट दिया जाता था, अब वो सब बंद कर दिया गया है। यात्री ट्रेनों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने एक आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी की सहूलियत का और सस्ता सरल उपाय ट्रेन को बहुत अच्छा बनाया, सुरक्षित बनाया और उसको चलाने का भी काम किया। इन 8 सालों में क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि ट्रेनों के डब्बों को, बोगियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का आलम आप जाकर देख लीजिए, जहां पर एक समय 24 घंटा 12 महीना 7 महीना वहां लोग हुआ करते थे, रोजगार चलता था, कूलियों का रोजगार चलता था, वहां वेंडर साथियों का रोजगार चलता था। आज रेलवे स्टेशन की स्थिति बद से बदतर हो गई। जनता का विश्वास रेल से उठ गया। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को विकास और आधुनिकीकरण का विरोधी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि देश की जनता पुरानी व्यवस्था पर चलती रहे। आधुनिकीकरण के चलते ट्रेन रद्द हो रही है। आधुनिकीकरण कर ट्रेनों की गति तेज की जाएगी। रेल ऐसी सरपट दौड़ेगी जैसे वंदे भारत चल रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की और आधुनिकीकरण की विरोधी रही है। ये चाहती थी कि देश के लोग, देश के युवा वैसे ही पुरानी चीजों पर आधारित व्यवस्था पे चलते रहें। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी लगातार देश का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अब अनेक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। जहां तीसरी रेलवे लाइन नहीं है, वहां तीसरी रेलवे लाइन लग रही है और निश्चित रूप से इस आधुनिकीकरण के कारण कहीं न कहीं रेल का यातायात बाधित है। उसे आगे आधुनिकीकरण करके बहुत तेज किया जाएगा ताकि युवाओं को, उद्योगपतियों को, किसानों को अपने गंतव्य में पहुंचने में कम से कम समय लगे। रेलें तो ऐसे सरपट चलेगी जैसे वंदे भारत चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी जीत की जद्दोजहद में लगी हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। चुनावी सियासत के बीच के अब कांग्रेस ने रेल को मुद्दा बना लिया है। अब देखना होगा कि जनता इस मुद्दे को कितना तवज्जो देती है। ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम के बीच रेल पर सियासत गर्मा गई है। सूबे में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन करके मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगा रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। पटरी पर क्यों पहुंची छत्तीसगढ़ की सियासत? विधानसभा चुनाव में कितना अहम होगा रेल का मुद्दा? क्या जनता के आक्रोश को भुना पाएगी कांग्रेस? रेल को लेकर कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं वंदना राजपूत, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी डॉक्टर किरण बघेल, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, ये जो छत्तीसगढ़ की सियासत है, ये पटरी पे क्यों पहुंच गई, क्या कहेंगे इस पर? जी दिव्यांशु जी, देखिए पिछले कई महीनों से, बल्कि सालों से कहा जाए कि सुनियोजित ढंग से और एक तरह से कहा जाए कि षड्यंत्र पूर्वक जो है भारतीय रेल को केंद्र सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा किस तरह से जो है सार्वजनिक रूप से कहा जाए कि जो है परेशान करने के लिए लोगों को काम किया जा रहा है। आए दिन छत्तीसगढ़ में जो है ट्रेनें रद्द हो रही है। आज
मीडिया में छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े अखबारों में छपा है कि जो यात्री ट्रेनें हैं उनको कम से कम रोजाना जो है 30 से अधिक जो है यात्री ट्रेनें रद्द की जा रही हैं और 180 से अधिक जो मालगाड़ियां हैं उनको संचालित किया जा रहा है। तो ये कहना कि आधुनिकीकरण के नाम पर, यात्रियों की सुविधाओं बढ़ाने के नाम पर, रेल पटरियों में सुधार के नाम पर यदि रेल यात्री जो ट्रेन है उसको रद्द की जा रही है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि यदि आधुनिकीकरण की जाती, यात्री सुविधाओं वाली ट्रेनों के लिए काम किया जाता तो फिर मालगाड़ियां इतनी भारी मात्रा में क्यों चलाई जा रही है? आखिर ट्रैक पर यदि काम चल रहा है तो मालगाड़ी भी बाधित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जानबूझकर जो है यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और मालगाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, मालगाड़ियों को चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि रेलवे का कोयला परिवहन जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मात्रा में पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, उसकी वजह से यात्रियों को इसकी जो है परेशानी उठानी पड़ रही है, इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है और केंद्र सरकार इन सब चीजों को से अवगत है, जानबूझकर ये सब कर रही है। और रेलवे का जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, वंदे भारत का भी जिक्र कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता और कह रहे थे कि जो है रेलवे स्टेशनों को चमकाया जा रहा है और वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। तो आखिर रेलवे स्टेशनों को चमकाने से, वंदे भारत ट्रेन चलाने से आम यात्रियों को क्या फायदा हो रहा है? तो ये जो है एक साजिश है रेलवे को निजीकरण करने का, रेलवे को महंगीकरण करने का, किराए बढ़ाने का, मेमू ट्रेन, जनरल ट्रेन, सामान्य ट्रेनों को जो है स्पेशल ट्रेन बनाकर यात्री किराया कई गुना बढ़ाकर चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है इस पर कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं, लेकिन सार यही है कि रेलवे को पूरी तरह से सरकार ने बेपटरी कर दिया है, पटरी से उतार दिया है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका विधानसभा चुनावों में क्या असर होता है, कितना असर इस पर पड़ता है, जनता इस मुद्दे को कितना जो है लेती है नहीं लेती है तो बात की बात है, लेकिन रेलवे पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और छत्तीसगढ़ में तो खास करके रेलवे जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। चलिए ठीक है, आपकी बात पे मैं रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़े हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। किरण जी, आपने लखन जी की बात सुनी, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई साजिश है, रेलवे को बर्बाद करके रख दिया है, क्या कहेंगे इस पर? जोशी जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां मोदी जी हम चांद पे और स्पेस में लैंड करने की बात कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व पटल में भारत का डंका बज रहा है, G20 समिट भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहां कुछ लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण है, इतनी नैरो माइंडेड है कि जिसे सुनकर देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। रही बात छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार जहां बस सिटी बस चलाने में असमर्थ रहने वाली छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की सरकार रेल रोक रही है, ये बात बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। हम देख सकते हैं जब भी मोदी जी आए हैं, तो अभी पिछली बार जब आए तो 23.535 करोड़ की लागत की 101.214 किलोमीटर की लंबी सड़क बिछाने का काम और 4.953 की लागत से 651 किलोमीटर लंबी लाइन की दोहरीकरण का परियोजना का लागत से बनने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति देके गए हैं। पिछली जो इनकी सरकार हुआ करती थी 2009 से 14 के बीच में, तो रेलवे बजट के नाम पे छत्तीसगढ़ को मात्र 311 करोड़ का राशि आवंटन किया जाता था, जिसे दुगना करके हमारी सरकार ने 23-24 में 6.8 करोड़ की राशि आवंटन की। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्र सरकार बहुत ही सीरियस है, रेलवे सुविधाओं के नाम पे लेकर छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। और ये जो कठिनाइयां या परेशानियां आ रही हैं, तो वो जनता के हित के लिए, उनकी विस्तार, उनके संरक्षण और उनके सुविधाओं के लिए ये किया जा रहा है। जैसे इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ठीक उसी प्रकार जब नई परियोजनाएं लाई जा रही हैं, नई परियोजनाएं किया जा रहा है, तो थोड़ी सी असुविधाएं होती है। किरण जी, इनके प्रधानमंत्री नहीं, इनके प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। बस्तर ने पहली बार रेल देखा है जोशी जी, बस्तर में भाजपा के शासनकाल में लोगों ने पहली बार रेल देखा है, तो इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बस बात तो यह है कि कांग्रेस की सरकार जनता में भ्रम फैलाने का काम इनका
राष्ट्र चरित्र है, जो मुझे लगता है दीपक बैज जो कि एक सांसद होते हुए जो कि अच्छी तरह वाकिफ है कि मोदी जी छत्तीसगढ़ को किस तरह रेलवे के नाम पर इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उसको नजरअंदाज करके लोगों के बीच में, जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। किरण जी, आपने 2-3 बातें बोली हैं, चूंकि वो बातें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने कहा G20, चलिए बहुत अच्छी बात है, G20 ऑर्गेनाइज कर रहा है भारत, बहुत अच्छी बात है कि वैश्विक पटल पर भारत की छवि उससे अच्छी हो रही है। चंद्रयान ने भी बहुत अच्छा रहा, बहुत बड़ी सफलता है ये अपने आप में, और वैज्ञानिक वाकई में हर प्रशंसा के हकदार हैं। लेकिन इन दोनों बातों का छत्तीसगढ़ में ट्रेनों से क्या कनेक्शन है? दूसरी बात, और आपने जो बात कही है कि अगर जनता को, यात्रियों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है या कष्ट हो रही है तो वो उनके अच्छे के लिए हो रही है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आपने कहा कि अगर जनता को परेशानी हो रही है तो ये दीर्घकालिक लाभ उनको होगा, या आप जो कहना चाहती थी, तो इन बातों पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर भी टिप्पणी करें। ऐसा आवाज सुन नहीं पाई मैं, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी, मैं अपना सवाल वापस से दोहरा देता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि G20 और चंद्रयान बहुत बड़ी सफलताएं हैं, मानते हैं, लेकिन उनका छत्तीसगढ़ की ट्रेनों से क्या कनेक्शन है? मैंने अभी बताया ना कि छत्तीसगढ़ को 23.535 करोड़ की आवंटन किया जा रहा है राशि, साथ ही साथ 4.953 करोड़ की 651 किलोमीटर की लंबी लाइन की परियोजनाओं की मंजूरी मिली। इतना बड़ा आवंटन, इतनी बड़ी राशि शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। तो मैं ये कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ को सीधे सीधे इन परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ में रेलवे की गति बहुत तेजी से मिलेगी। तो हम निश्चित तौर पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं विकास, और चाहे वो मालगाड़ी की बात करें, कॉरिडोर की बात करें, तो एक नया रोजगार और नया कॉरिडोर निर्माण होने का काम इसी सुविधाओं के चलते मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का विकास केंद्र की परियोजनाओं के तहत हो रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, वंदना जी हमारे साथ जुड़े, मैं रिएक्शन लेता हूं उनसे। वंदना जी, क्या कहेंगी किरण जी की बात पर? देखिए जोशी जी, की केंद्र में बैठी जो मोदी सरकार है उसकी गलत नीति का परिणाम है कि आज 3.5 साल में 68,000 से अधिक ट्रेन रद्द हुई है जी। और आप देखेंगे कि तीज त्योहार जैसा आता है, अभी जो तीजा की त्योहार आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है जी। इस तीजा का त्योहार का महिलाएं बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। गरीब एवं मध्यम वर्गीय के लिए जो रेल का जो साधन होता है वो सबसे सर्वोत्तम होता है, क्योंकि अभी महंगाई के कारण आप देख रहे हैं पेट्रोल जो 1200 रुपए के जो पार हो गया है। हम जो सस्ता और अच्छा वाहन में सिर्फ रेल को माना जाता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कोई त्योहार आता है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है लगातार जो ट्रेन चलती रहती है उनको तो रद्द करती ही है, लेकिन आप देखेंगे कि जो महीनों पहले कोई यात्री ट्रेन का टिकट करा करके बैठा रहता है, और जब वो यात्री जब प्लेटफॉर्म में जाता है तब उसको पता चलता है कि 1 महीने पहले मैंने टिकट कंफर्म किया था और वो जिस ट्रेन से मैं जाने वाला था वो ट्रेन रद्द हो गया है। मतलब एकदम से अचानक से ट्रेन को रद्द किया जाता है, बिना कोई कारण के, बिना कोई ठोस वजह के इस तरह से ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। जैसे यूपीए सरकार की बात करते हैं तो यूपीए सरकार से कंपेयर करने का तो इन लोगों को कोई अधिकार ही नहीं बनता। यूपीए सरकार की बात करते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीए सरकार में जो ट्रेनें जो प्रतिदिन चलती थी वो तो चलती थी, लेकिन जब कोई तीज त्योहार आता था तो हम अतिरिक्त को जो ट्रेन चलाते थे, अतिरिक्त कोच लगाते थे और यात्रियों की सुविधाओं को देख करके लगातार हम ट्रेन की जो संख्या उनको बढ़ाने का काम करते थे। आप देखेंगे कि अभी रेलवे के नाम पर जो नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भारतीय जो रेल है उस पर लोगों का एक अटूट विश्वास है, उस विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, और जब लोगों का मन उससे उब जाए, रेलवे के नाम से उब जाए, तो उनको निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र जनता बहुत अच्छे से देख रही है। वंदना जी, हम देखते हैं वंदना जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि आप तो आधुनिकीकरण के विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जोशी जी, आधुनिकीकरण के विरोधी हम नहीं हैं जी, लेकिन इन लोग जब बोल रहे हैं तो पूरा झूठ बोले या पूरा सच बोले, आधा झूठ और आधा सच, ऐसा नहीं चलेगा। आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वही ट्रैक में जब मालगाड़ी चल सकती है तो वही ट्रैक में यात्री गाड़ी क्यों नहीं चल सकती रे भैया? जबकि मालगाड़ी जो होती है अधिक वजनदायक होता है। अब आपको जब चाहिए इनकम चाहिए, आपको बता दूं, ये जो बिलासपुर रेलवे से जो
जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है प्रति वर्ष 20 से 22,000 से अधिक करोड़ का इनकम वो कमाती है। जब इनकम के नाम पर होता है तो छत्तीसगढ़ याद आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनको जब सुविधाएं देने की बारी आती है तो केंद्र जो सरकार है वो पीछे हट जाती है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज इसी कारण से, क्योंकि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, लेकिन एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। तो आज मजबूरन वर्ष हमको ये रेल आंदोलन करना पड़ा ताकि जो कुंभकर्ण की जो सरकार सोई है उनको जगा सके और हम बता सके कि आज देखो जो मध्यम एवं गरीब वर्ग ही क्यों पिसा जा रहा है भैया। आज मध्यम गरीब वर्ग के पास इतना इनकम नहीं होता कि वो हवाई जहाज में यात्रा कर सके, क्योंकि आप देखेंगे कि ये लोग की जो षड्यंत्र है आज जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आधुनिकीकरण के नाम पर सिर्फ मध्यम एवं गरीब जनता को परेशान करना है। ठीक है, किरण जी कुछ कहेंगी वंदना जी की बात पर? हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में वंदना जी, छत्तीसगढ़ महतारी को आप लोग ने कर्जे में डुबो दिया है। 60,000 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर कर्ज है। आप छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज ले लेके घी पिलाने का काम कर रहे हैं। बेहतर होता रेल के रोकने के रोक कर यात्रियों को परेशान करने के बजाय अगर आप अपने गिरेबान में वंदना जी एक मिनट उनकी बात हो जाने दीजिए, मैं फिर आपको बोलने का मौका दूंगा जी। शिक्षा विभाग के घोटाले हो उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते तो छत्तीसगढ़ महतारी की बच्चों का। अरे किरण जी रेल की बात चल रही है, मुद्दे पे वापस आ जाते हैं जी। कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जोशी जी छत्तीसगढ़ की जनता से ही जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ के हित की ही बात कर रहे हैं। रेलवे की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता इन सारे मुद्दे से सीधे सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। तो अगर ये अपने गिरेबान में झांक के देखते तो पहले छत्तीसगढ़ की चिंता इतनी ही होती तो महिलाओं को सिर मुंडवाना नहीं पड़ता। विधवा महिलाओं को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को नग्न होकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता अपनी मांगों को लेकर। जांजगीर चांपा में निर्भया कांड जैसी घटना नहीं होती और बस्तर में पोटा कैबिन में 6 वर्षीय महिला बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं होता। छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में इतना हित के बारे में सोचते हैं वंदना जी, तो पहले उनके बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात। ठीक है इसका मैं एक सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल, मैं आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी क्या है डिबेट चर्चा जो है अपनी वो थोड़ी सी ट्रैक से भटक गई। वापस मैं उसको ट्रैक पे ले आता हूं। चलिए ठीक है, मैं लखन जी के पास जाता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। लखन जी, मुद्दा तो उठा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस मुद्दे का कितना फायदा मिल पाएगा विधानसभा चुनाव में, बताइए। बिल्कुल, देखिए मुद्दा तो बड़ा है दिव्यांशु जी, इसके बहाने जो है बहुत बड़े हैं इसके, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये ट्रेन की लेट लतीफी का कितना फायदा किस पार्टी को मिलेगा ये कहना जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगी और थोड़ा सा कठिन भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि जो है स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, देखिए ये ट्रेन का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है। तो जो है राज्य के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसको कितना भुना पाएगी कांग्रेस और भाजपा, जो है ये जो है अभी भी संशय की स्थिति में है, क्योंकि जो जनता है वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं खास करके उन मुद्दों को देकर वोट देती है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे का बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा या भाजपा को कोई बहुत बड़ा इससे नुकसान होगा, ऐसा जो है फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री जो परेशान हो रहे हैं, यात्रियों की जो जेब कट रही है, और कहा जाए कि जो टिकट जो हम जो है यात्रीगण जो है रिजर्व पहले से करा कर रखते हैं, कैंसिल करते हैं, तो उससे भी कमाई कर रही है केंद्र सरकार। तो ये आधुनिकीकरण या सुधार या ट्रैक सुधार, ये सब देखिए सिर्फ बहाना है, ये जनता भी जान रही है, जनता भी समझ रही है, लेकिन इस पर वोट कितना मिलेगा ये जो है कहना अभी जो है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, कुछ सवाल हैं कांग्रेस के। किरण जी, कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका कहना यह है, कांग्रेस ये कह रही है कि देश भर के 6,800 जो रेल स्टॉपेज हैं वो बंद किए गए हैं और उनमें से 200 अकेले छत्तीसगढ़ के हैं। दूसरा, साधारण जो पैसेंजर मेमू ट्रेन है उसको स्पेशल ट्रेन बना करके दुगना किराया वसूल किया जा रहा है। तीसरा, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बों की जो संख्या है वो घटा दी गई है। और चौथा है कि पिछले 3.5 साल में 67,382 ट्रेनों को
रद्द किया गया है। और जो बात लखन जी भी कह रहे थे कि जिस तरीके से अगर किसी यात्री ने, फर्ज कीजिए कि मैं ही वो यात्री हूं और मैंने कोई टिकट बुक किया तो मुझे जाना है और फिर मुझे यात्रा वाले दिन या उसके एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि नहीं वो ट्रेन तो रद्द हो गई, तो मुझे कैसा लगेगा? क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं अपनी बातें फिर से दोहरा रही हूँ। जब भी कोई बड़ा परियोजना बनती है या बहुत कोई बड़ी इनोवेशन की तैयारी होती है तो छोटी छोटी असुविधाएं होना लाजमी है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, तो आने वाले भविष्य को देखकर बहुत आशंकित है और बहुत लोग बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता they are really looking forward to the new innovation and new vision of our Prime Minister मोदी जी। और मुझे लगता है छोटी मोटी जो असुविधाएं हो रही है उसे जनता भली भांति समझती है। और उसके बाद आने वाली जो आधुनिकीकरण है और छत्तीसगढ़ को जो मोदी जी ने रेलवे के नाम पे इतनी हजारों करोड़ की सौगात दी, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता इनका आभार जताएगी और इन छोटी मोटी असुविधा को नजरअंदाज करेगी। चलिए ठीक है, किरण जी ने एक बात कही है कि भाई भविष्य को लेकर के वो काफी आशान्वित है, लेकिन जो भविष्य है वो बनता तो वर्तमान से ही है। अगर वर्तमान को नहीं सुधारा गया तो भविष्य कैसे सुधरेगा? चलिए ठीक है, वंदना जी के पास मैं जाता हूं। वंदना जी, क्या कहेंगी किरण जी की बात पर? वो भविष्य की बात कर रही हैं। देखिए, भविष्य को संवारने के लिए हम वर्तमान को माइनस में नहीं ले जा सकते, क्योंकि भविष्य अगर संवारना है तो वर्तमान में को पटरी में बैठा करके ले जाना पड़ेगा। हमको जाना है बहुत दूर, लेकिन हम पहले यात्री को कहीं उतार दे रहे हैं, तो वो कैसे भविष्य सुधरेगा भैया? और रही बात, जैसे कि किरण जी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक मैं बहुत अच्छे सी शब्द को मैं देखती हूँ, मैं जब भी कोई मुद्दा पे डिबेट रहता है उस मुद्दा से हमेशा से भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई शब्द नहीं होता। आज देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन करके भेजे, कभी भी छत्तीसगढ़ की जनता के हित के बारे में कभी वहां संसद में बात किए तो मेरे को बता दे। सिर्फ ये लोग अवसरवादी राजनीति करते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग सब झंडा लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। चाहे आप जितना भी यहाँ पर छुपाने की काम करें, जनता आज बहुत त्रस्त है, क्योंकि तीज त्योहार में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार में ट्रेन को रद्द कर दिया गया था, अभी दीपावली और दशहरा आने वाले हैं, कितने दिनों से लोग इंतजार करते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। तो ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है बहुत अच्छे से हम सबको समझ आ रहा है। और रही बात यहाँ पर, जैसे वंदे मातरम की ट्रेन की बात कर रहे थे, तो वंदे मातरम ट्रेन कितना दिन चली किरण जी? यहाँ पर आप बता देंगे कि वंदे मातरम के ट्रेन के नाम से आप लोग यहाँ के यात्रियों से कितना वसूल कर रहे हैं? आप देखेंगे कि अगर सिंपल ट्रेन में कोई जाते हैं, रायपुर से लेकर के अगर राजनांदगांव जाते हैं, मुश्किल से उनके 50 रुपए के टिकट होता है, लेकिन यही वंदे मातरम ट्रेन में जो सफर कर रहे थे उनसे 150 से लेकर के 200 रुपए टिकट आप वसूल कर रहे थे। तो कितना और गरीबों को मारोगे और कितना गरीबों को लूटोगे? इधर गरीबों को मारो, गरीबों को लूटो और उद्योगपति के जेब में डाल दो, अडानी के जेब में डाल दो। और यही आप लोग को षड्यंत्र है कि यहाँ पर भारतीय जो रेल है उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाए और विश्वास उठने के बाद आप इसको निजीकरण कर दें, उद्योगपति मित्रों के हाथ में सौंप दें। यही आप लोगों का असली और चाल और चरित्र है, लेकिन आपको ऐसा करने का मौका जनता नहीं देगी। 2024 बहुत नजदीक है और 2024 में जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार ना मोदी सरकार, और अब की बार आप लोग देखेंगे कि आधी आबादी महिलाएं बहुत त्रस्त है, यहाँ की युवाओं त्रस्त है, किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है और यहाँ के नौजवान त्रस्त हैं। तो आप लोगों को तो इसका तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप टीवी डिबेट में बैठ करके जितना भी सफेद झूठ बोल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूँ डॉक्टर किरण बघेल जी से। किरण जी कुछ कहेंगी वंदना जी? वंदना जी, आपने कहावत सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब हम विश्व पटल पे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो आप को लेकर बैठे हैं। आप 9 सांसद की बात करी थी वंदना जी, उन 3 राज्यसभा सांसदों का क्या जो आप लोग ने आउटसोर्सिंग की है, कितने बार छत्तीसगढ़ आए हुए, कितनी बार छत्तीसगढ़ की जनता का आवाज उठाया है। आप तो छत्तीसगढ़ के हित की बात कर रहे थे ना, आपके पास क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में नेता नहीं थे तो आपको 3 राज्यसभा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए वंदना जी किरण जी, अगर आप एक साथ बोलेंगी तो कुछ सुनाई नहीं देगा। चलिए ठीक है, मैं लखन जी के पास जाना चाहूंगा। लखन जी, डैमेज तो हो गया है रेल को लेकर के, जिस तरीके से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि रिजर्वेशन कराने के बाद अगर
ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो नुकसान तो होता ही होता है। अब इस डैमेज को बीजेपी कंट्रोल करेगी कैसे, सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, बताइए। बिल्कुल, देखिए कि इसका जो खामियाजा है भाजपा को लोकसभा चुनाव में जो है भुगतना पड़ सकता है दिव्यांशु जी, क्योंकि देखिए बहुत अधिक समय नहीं है, 6 महीने का समय है, और लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो है ये ट्रेन जो रद्द हो रहे हैं वो एक बड़ा मुद्दा होगा। और लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता जो है किस तरह रिएक्शन करती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन ने कल रेलवे के लिए जो है 5 प्रण की घोषणा की है, उसमें यात्री सुविधाओं को सबसे आखिरी में 5वें नंबर पर रखा गया है। तो इसका मतलब है, इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्री सुविधा, यात्रियों की परेशानी भाजपा के लिए, रेल मंत्रालय के लिए जो है कितना महत्व रखती है। तो ये तो खैर चुनाव में इसका परिणाम जो है देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को भी और भाजपा के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि सबसे सस्ता, सुलभ और विश्वसनीय साधन यात्री के लिए भी और मालगाड़ी परिवहन के लिए भी ट्रेन होती है। तो ट्रेन को हमारे पास आधारभूत संरचना इतनी अच्छी है, उसको इस तरह से बर्बाद करके परेशान जो करने की बात चल रही है, इसको जो है रोकना चाहिए। और बिल्कुल जनता की सुविधा, यात्री सुविधा पहले नंबर पर, बिल्कुल यात्रियों की सुविधा पहले ही नंबर पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हमने ये देखा है कि आज एक बड़ा आंदोलन किया गया, रेल रोको आंदोलन कांग्रेस के द्वारा, और अब छत्तीसगढ़ में भी ट्रेन को लेकर के जो सियासत है वो गर्मा गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को भुनाने के बाद कितना फायदा आने वाले चुनाव में मिल पाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।